हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक बहुत बड़ी क्वेरी आ रही है कि सर क्या टाटा पावर क्रैश होने वाला है? क्या टाटा पावर के अलावा जो पावर सेक्टर है क्या वहां बबल बस्ट होने वाला है? तो वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि टाटा पावर भागेगा और कब तक भागेगा। मतलब सबके अपने अपने सवाल हैं, यानी कोई नीचे की बात कर रहा है, कोई ऊपर की बात कर रहा है। यानी एक कंफ्यूजन के तौर पे देखा जाए तो मार्केट में टाटा पावर के बारे में चल रहा है, राइट है। तो कि कोई भी यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं उसको शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में मैं करूंगा अपनी बात। तो जब तक पूरी बात नहीं सुने वीडियो से कोई भी कंक्लूजन ना निकाले। वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बशर्ते अगर आप ध्यान से सुनेंगे। और मेरा दावा है कि वीडियो के लास्ट पार्ट में देखने के बाद आप खुद से डिसीजन लेंगे और खुद से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टाटा पावर कहां जाने वाला है। यह है मेरा भाई वाला प्रॉमिस। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आप उसका फायदा ले पाइएगा। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फर्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फर्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। ये वीडियो चार्ट पार्ट में है। सबसे पहले जानेंगे कि क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि बबल ब्रस्ट होगा। दूसरा, ग्रीन एनर्जी को फ्यूचर क्यों माना जा रहा है। तीसरा, टाटा पावर अभी कहां है और ग्रीन एनर्जी में कैसे इन्वॉल्व है। और चौथा, पर्सनली मैं कैसे सोचता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, बबल वर्ड कुछ नया नहीं है, कॉमन है। और फाइनेंशियल मार्केट में तो बबल वर्ड 400 साल पहले आया था, 1630 में डच ट्यूलिप बबल से, फिर 1720 में साउथ सी बबल से, 1980 में जापान रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट बबल, उसके बाद 1990 से 2006 के बीच में .com बबल, यूएस हाउसिंग बबल, आप लोग सबको जानते होंगे। और वहीं पर अब बात हो रही है ग्रीन एनर्जी बबल की। जैसे एक समय आईटी के बारे में था ना .com बबल। तो ग्रीन एनर्जी बबल का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ओवर इन्वेस्टमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों पर डेट का बढ़ावा, यानी उनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा। जुड़े और फायदा लें, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। और देश में ग्रीन एनर्जी सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है टाटा पावर, जो पूरी तरीके से इस सेगमेंट में अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने में लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले सच्चाई जानते हैं कि आखिर क्यों लोगों को लग रहा है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बबल आने वाला है। देखिए, ग्रीन एनर्जी ना सिर्फ इंसान के लिए पर्सनल जेब खर्च हो उसको कम करने के लिए यूजफुल होने वाली है, बल्कि ये दुनिया को खत्म होने से बचाने के लिए भी जरूरी है। तो इस सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ एकदम होना ही होना है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए मार्केट में एनर्जी सेक्टर को लेकर एक अल्ट्रा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने हुए हैं, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी सोचे समझे स्टॉक में लगा रहे हैं पैसा। यानी वो कंपनी सरी भी हो लेकिन उसके पीछे ग्रीन एनर्जी का टाइटल लगा हो, डाल दो पैसा, डाल दो, करोड़पति। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ऐसा नहीं हो रहा। आज से करीब 15 साल पहले 2005 और 7 के बीच में भी मिनी ग्रीन बबल एनर्जी ब्रस्ट हुआ था, वहां पर देखने को मिला था। ये वो दौर था जब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, सोलर थर्मल, जियो थर्मल जैसे नए डेवलपमेंट हो रहे थे। बहुत सारी नई नई कंपनियां मार्केट में खुद को ग्रीन एनर्जी का लीडर साबित कर रही थी। ऐसे ही एक यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम था वर्ल्ड वाटर सोलर टेक्नोलॉजी इंक, जिसका शेयर प्राइस मोटा मोटा 0.20 के पास था, लेकिन 2005 से 7 के बीच में इन्वेस्टर ने आंख बंद करके पैसा डाले। नतीजा हुआ कि 0.20 से $15 के पास हो गया था। और एक बबल ही था, बबल जब फूटा तो $2 के पास पड़ा है, खत्म कहानी, लोग फंस गए। क्योंकि लोग नीचे में थोड़ी लेते, लोग तो ऊपर में लेते। हमारे इंडियन मार्केट में भी ऐसा होता है। ये एक बिग लर्निंग है और ये बिग लर्निंग सिर्फ इससे नहीं लेनी है,
बिग लर्निंग ऐसी अनगिनत है जो हमें स्टॉक मार्केट में मिलती रहती है, अनगिनत शेयर में मिलती रहती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। तो कभी कभी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर अगर हम करते हैं, जैसे सेक्टर, अभी हम अगर ईवी की बात करें, ईवी भी बहुत ग्रोथ में है। एआई की बात करें, एआई फ्यूचर है। लेकिन सब लीडर बनेंगे क्या? यही तो समझने वाला पॉइंट है ना। लीडर तो सब नहीं बनेंगे ना। आज भी जैसे, अच्छा डिटेल में बताता हूं वरना मुद्दा भटक जाएगा। तो सेक्टर में फ्यूचर है, ग्रो करेगा तो कोई भी खरीद ले, जैसा कि अभी लोग कर रहे हैं। तो मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लो अगर आपकी कोई कंपनी होती ईवी में, और ईवी का फ्यूचर है, आपकी कंपनी छोटी ही होती, लेकिन क्या आप मार्केट में क्या कहते कि मैं एक छोटी कंपनी हूं, या आप कहते यार हमारी कंपनी का बहुत बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लंबा चौड़ा हमारा प्लान है। क्योंकि आपको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है, और ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको भौकाल दिखाना पड़ेगा। आप करेंगे ना? कमेंट बॉक्स में बताइए, आप करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी कंपनी का ब्रांड वैल्यू भौकाल टाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कोई भी कंपनी चाहे ग्रीन एनर्जी में हो, ईवी में हो, वो भी यही कर रही है। लेकिन हमारा क्या है कि कोई भी कर रही है और हम सिर्फ सस्ता है, क्योंकि रिटेल भाइयों को क्या चाहिए? सस्ता है। तो क्या हम सिर्फ सस्ता देखकर ले लें? तो यही हमें नहीं करना है कि सस्ता देखकर नहीं लेने जाना है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को फ्यूचर माना जा रहा है। अब फ्यूचर क्यों माना जा रहा है? देखिए, अब जबकि मार्केट में ग्रीन एनर्जी स्टॉक का हाइप है, तो ये बात यूं ही नहीं बोल रहे हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी 50 के पिछले एक साल की ग्रोथ, निफ्टी एनर्जी के पिछले एक साल की ग्रोथ से जब हम कंपेयर करते हैं, तो निफ्टी एनर्जी की ग्रोथ निफ्टी 50 से जस्ट डबल है, जस्ट डबल। तो आप इसी समझ लो कि क्या कहानी है। यानी इस सेक्टर को लेकर लोग कितने बुलिश हैं, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर भी यहीं से निकल के आ रहा है। भारत की रिन्यूएबल इंडस्ट्री इंडिया की 5th सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, विंड पावर के मामले में 4th रैंक पर है, 5th लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया है। सरकार भी बहुत एक्टिव है, प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है, बढ़ावा देने के लिए स्कीम ला रही है। करंट में रिन्यूएबल एनर्जी से 96.96 गीगावाट पावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो होल वो पावर कंजप्शन का 25.2% है। 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी से लगभग 175 गीगावाट पावर कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म में देखें 2030 तक 450 गीगावाट तक जाने वाला है। तो अब सोचो, कंपनियां पीछे रहेंगी, लेकिन जो लीडर हैं वही तो आगे रहेंगी। जो खाली भौकाल लाइट करने में है वो तो इन्वेस्टर को बर्बाद कर देंगे। आज मार्केट में 50 से भी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी स्टॉक है, 50 से भी ज़्यादा। हर कंपनियां खुद को मार्केट लीडर बता रही हैं। अब यहाँ एक ब्रस्ट तो बन ही सकता है ना। तो अब शब्द का क्या अर्थ है? जो ब्रस्ट कहा जा रहा है वो भी गलत नहीं है, लेकिन किन के लिए? जो लीडर ही नहीं है, झूठ फूस में सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंट्स का फायदा ले रही हैं। हर कंपनी तो लीडर बन नहीं सकती है, कुछ बनेंगी 5-7, वही तो लीडर बनेंगी। तो जो कंपनियां उनमें लीडर बनेंगी वही देंगी आपको पैसा। लेकिन अगर हम सस्ते कंपनियों में चले गए तो डूब जाएंगे। तो वही कहानी, चाहे आप ईवी में चले जाओ, एआई में चले जाओ, पैसा आपको वही देगा फ्यूचर ग्रोथ में जो बेहतर है, स्ट्रांग है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है। तो बबल का जो कहानी आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि जो सड़ी हुई कंपनियां हैं वो इस बबल फूटने में टाटा फेस। जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगी। जो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, खाली फ्लो में रन करिए, सेंटिमेंट्स, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। तो जैसे ही एक पिन भी लगेगा, फुस देवर हवा निकल जाएगी। और कहानी, जैसा कि हमने कहा, आपको उस समय बता रहे थे कि आईटी ले लो, एफएमसीजी ले लो, कुछ ही तो लीडर हैं, सब थोड़ी लीडर हैं। तो आज टाटा मोटर देखो, जब चलना चालू हुआ लोगों ने कहा बबल है, लेकिन टाटा मोटर ने सारी बातें फेल कर दी। टाटा मोटर ने रैली की, क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, पूरा इकोसिस्टम ईवी का तैयार कर रहा है। राइट है? तो हमें इस तरीके से सोचना है। अब हम बात करते हैं टाटा पावर अभी कहाँ है और ग्रीन एनर्जी में कैसे इन्वॉल्व है। देखिए, 80 रुपए से ये स्टॉक आप लोगों को दिलवाया है, एंड आई होप 80 रुपए से लेके बैठे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं वो वीडियो देखी हो तो ज़रूर जाके चेक भी कर ले। टाटा पावर एनर्जी के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम है, पावर कंपनी है। 13171 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मैनेज कर रही है। अगर इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इनकी टोटल कैपेसिटी 12,808 मेगावाट है। बिजनेस की बात करें तो पावर सेक्टर से रिलेटेड हर एक सेगमेंट में काम कर रही है। रिन्यूएबल, कन्वेंशन पावर, हाइड्रो एंड थर्मल एनर्जी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कोल एंड फ्राइट, लॉजिस्टिक एंड ट्रेडिंग।
कंपनी का गोल है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, जो कि लगभग 28% है, जो कि आप चार्ट में चेक कर सकते हो। साथ ही साथ 2025 तक 1 लाख ईवी स्टेशन सेटअप करना है। अभी इंडिया में अप्रॉक्स 1640 ईवी चार्जिंग स्टेशन है, जिसमें से अप्रॉक्स 1000 टाटा पावर ने ही सेट किया है। ये सेगमेंट भी इनके लिए बहुत बूस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ भी इनको सपोर्ट कर रही है, इस सेगमेंट को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर गौर करें तो देश के टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 4% का मार्केट शेयर ये लोग कवर कर रहे हैं, टाटा पावर। इन फ्यूचर ये परसेंटेज बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा वो मैंने डेटा के साथ आपको बढ़ा दिया, किस तरीके से गीगावाट कैपेसिटी बढ़ने वाली है। वहाँ पर अगर आप इनके पीयर में देखते हो तो अदानी पावर, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी आती है। रिन्यूएबल में देखोगे तो टोरेंट पावर, एसजीवीएन जैसी कंपनी आती है। लेकिन ओवरऑल अगर इनके नेट इनकम पे देखते हो, नज़र डालते हो, तो 2019 के बाद गिरावट आई थी, कोविड के कारण डिमांड घट गई थी, फिर वापस से रिकवर हुई है। वहाँ पे इनके ऊपर अगर स्टॉक पी देखोगे तो 43.3 है और इंडस्ट्री पी 65.7 है। इस हिसाब से अभी भी अगर पी के रेशियो से देखो तो महंगा नहीं है, पी के रेशियो से देखो तो महंगा नहीं है। वहाँ पर इनके ऊपर कर्ज भी है, कर्ज को भी घटाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने अभी तक 3 बातें देखी। पहली बात, बबल का एंगल क्या था? बबल का एंगल था जो मजबूत कंपनियां नहीं है वो तो फूटेंगी फूटेंगी, हर बार फूटी हैं, इस बार भी फूटेंगी। फिर आपने देखा ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर क्यों है, तो वो एकदम क्लियर कट ब्राइट है, जहां पे अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनियां टॉप बनेंगी ही बनेंगी। फिर आपने देखा टाटा पावर किस तरीके से नॉट ओनली ना ग्रीन एनर्जी, ईवी में भी बहुत अच्छी है, यानी हमें टाटा पावर से डबल इंपैक्ट मिल रहा है, डबल फायदा मिल रहा है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब आती है मेरी बात। मुझे जो पर्सनली लगता है, जो हम एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे बात कर रहे हैं, ना हमें 100 रुपये आएगा ये सोचने की जरूरत है, न 400 रुपये आएगा ये सोचने की जरूरत है। क्यों, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये चीज़ें सीखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये कहाँ जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में मेरे जवाब से पहले फटाफट आप बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कुछ डाउट बचा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट को ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपने सही जवाब दिया तो मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। देखिए, अगर मार्केट में जो अभी वहाँ अगर आपने गौर किया कि गिरावट आई, करेक्शन आया, तो टाटा पावर क्या हुआ? कोई बड़ी गिरावट हुई? तो टाटा पावर में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। एक जो साइडवेज उसका फॉर्मेट चल रहा है, एक 13-14 अक्टूबर के बाद से, 2021 के बाद से, वो अभी तक उसी में खेल रहा है, और जो 200 रुपए का सपोर्ट है वही पकड़ के बैठा है। और हम जो विजन लेके चल रहे हैं वो इन्वेस्टर वाला, 5 साल वाला, बराबर है। 80 रुपए से स्टॉक ने बहुत बम्पर रैली की है, और बम्पर रैली करके 236 का भी हाई मारा है, बम्पर रिटर्न दिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक बड़ी गिरावट आती है तो स्टॉक गिर सकता है, लेकिन क्या वो धोखा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो धोखा है क्या? तो वो धोखा नहीं है, वो मौका है। और इसीलिए कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक वीडियो बनाई है, 2-3 वीडियो एक्चुअली बैक टू बैक बनाई है। एक तो है स्टॉक एसआईपी कैसे करते हैं, दूसरी बनाई 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कैसे करें। वो 2 वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर स्टॉक एसआईपी के रूप में टाटा पावर आपके पास होना चाहिए, ये मेरा क्लियर कट प्रोस्पेक्ट है। और स्टॉक एसआईपी वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा शेयर जो एक लंबे समय से रेंज बाउंड फंसा हुआ है, इसको तेजी होने के लिए 270 रुपए के ऊपर निकलना जरूरी है, उससे पहले तेजी होनी नहीं है। ये तो मैं जमाने से बोल बोल के थक गया, 270 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तेजी नहीं होगी, और 200 के नीचे टूट गया तो इसमें गिरावट और आएगी, ये भी सत्य है। लेकिन जब हम इन्वेस्टर हैं तो वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका होना चाहिए स्टॉक एसआईपी इस तरह के शेयर में, क्योंकि एक लंबा रिटर्न दे चुका है। जब क्या होता है, हम स्टॉक कब पकड़ रहे हैं? अगर एक करेक्ट वैल्यूएशन में पकड़ रहे हैं तब तो एक साथ पैसा डालते हैं, घोड़ा दौड़ता है, पैसा बनता है, जैसे टाटा पावर हो, टाटा मोटर हो, विप्रो हो, ये सब कई सारी चीजें, हैप्पीएस्ट माइंड हो, हमने आप लोगों के साथ दिलाई, केम्स था। अब जो कंडीशन है, मतलब देखो अभी कंडीशन, एक लर्निंग देखो, कौन सा स्टॉक एक साथ पैसे डाल के खरीदना है घोड़ा दौड़ाने के लिए, और कौन से स्टॉक में स्टॉक एसआईपी जाना है, लर्निंग। तो वहां पर ये मुझे लगता है एक स्टॉक एसआईपी का अच्छा कैंडिडेट है फॉर द लॉन्ग टर्म विजन, नॉट फॉर अ ट्रेडिंग, नॉट फॉर अ
आज लिया कल से करोड़पति बनने के सपने चालू। तो कैसी लगी ये भाई वाली एडवाइस और वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के मोटिवेट कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, घर घर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।